हम बात करने वाले हैं एक हिंदू युवक की, जिसका नाम था दीपू चंद्र दास, जिसकी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। क्योंकि दीपू चंद्र दास ने एक टिप्पणी की थी और उसी टिप्पणी के चलते कट्टरपंथी भीड़ में एकत्रित होकर आए, दीपू चंद्रदास को पीटा और घसीट कर ले गए, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और नग्न अवस्था में उल्टा लटकाकर उसको जिंदा जला दिया। उसकी माँ रोती रही, चिल्लाती रही, पर कट्टरपंथियों ने किसी की एक भी नहीं सुनी। उसका परिवार के सामने ही उसे जिंदा जला दिया गया। क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध है? दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में बालूका में स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी करता था और मजदूरी कर कर अपना घर चलाता था। दीपू चंद्र दास के घर में उसके माता पिता और उसकी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कपड़ा फैक्ट्री से ही हुई थी, जहां दीपू चंद्र दास काम करता था। दीपू चंद्र दास उस कंपनी में फ्लोर मैनेजर था और अच्छे काम करने के कारण दीपू चंद्र दास को उस कंपनी में सुपरवाइजर बनाने वाले थे। परंतु ये बात दीपू चंद्र दास के साथ काम करने वाले मजदूरों को अच्छी नहीं लगी और उनके और दीपू चंद्र दास के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और उसके साथ ही काम करने वाले मजदूरों ने मिलकर दीपू चंद्र दास पर इस्लाम के प्रति एक अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। दीपू चंद्र दास की मौत होने के बाद जब पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो टिप्पणी दीपू चंद्र दास द्वारा की ही नहीं थी, परंतु उसके साथी मजदूरों ने उसे फंसाने के लिए ये पूरी साजिश की थी, जो कि उसने टिप्पणी की नहीं थी, उस फिर भी उसे फंसाया गया। 18 दिसंबर 2025 शाम को फैक्ट्री के मजदूरों और सुपरवाइजरों द्वारा मिलकर दीपू शर्मा को कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया गया, क्योंकि वो एक हिंदू था। दीपू शर्मा को पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। फिर भी उनके मन को तसल्ली नहीं हुई। फिर उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसे घसीटते हुए मेमन सिंह हाईवे पर ले जाकर एक पेड़ पर उल्टा लटकाकर नग्न अवस्था में जिंदा जला दिया गया। उसकी माँ और परिवार रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर किसी भी कट्टरपंथी ने दया नहीं की, क्योंकि वो एक हिंदू था। बांग्लादेश सरकार ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारत सरकार व विभिन्न मानव अधिकारियों ने इस घटना की निंदा की है और दीपू चंद्र दास को न्याय दिलाने की मांग की है।